वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MIS टेक्निकल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है झारखंड के चुनिंदा क्वेश्चन जो SSC में बार बार पूछे जाने वाले सारे MCQ क्वेश्चन है, जो हमेशा झारखंड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी, पुंडरिक देश। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, संथाल। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है कितनी है? झारखंड की, चलिए दूसरे क्वेश्चन की थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं संथाल परगना के बारे में। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से जनजाति का क्रम है, संथाल का है, उसके बाद उरांव, उसके बाद मुंडा, फिर हो। ठीक है, सबसे पहले संथाल, सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, उसके बाद उरांव। ठीक है, थर्ड नंबर पे मुंडा, फोर्थ नंबर पे हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए 14 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाइका क्या है? पाइका, ठीक है, पाइका क्या है? एक लोक नृत्य है, झारखंड की एक लोक नृत्य है पाइका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खेरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ। ऑप्शन नंबर डी 1874। अगला क्वेश्चन। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू या भैरव चांद, ये दोनों ही किए थे। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। झारखंड में कुल 30 आदिवासी समुदाय हैं, इसमें से अधिकांश जनजाति का स्रोत क्या है? ठीक है, झारखंड में कुल 30 आदिवासी समुदाय हैं, इसमें से अधिकांश जनजाति का स्रोत है ऑप्शन नंबर ए प्रोटो आइस्टोलाइन। प्रोटो आइस्टोलाइन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? महुआ टाड़ा अभ्यारण्य पलामू में, यही करेक्ट होगा, बाकी सब अनमैच है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं क्या है। महुआ अभ्यारण्य पलामू सही है, बाद बाकी टंडवा पक्षी विहार कोडरमा, तोपचाचे अभ्यारण्य धनबाद, लावालोंग अभ्यारण्य चतरा। ठीक है, महुआटाड़ अभ्यारण्य वर्तमान में अभी लातेहार जिला में है तथा उधमा पक्षी विहार साहिबगंज जिले में है। ठीक है, ये जो झारखंड जब अलग हुआ था तब जिले में बंटवारा हुआ था, उस जिले को थोड़ा सा काट के और छोटे छोटे जिले में बट चुका है, इसीलिए ये फर्स्ट को ही हम सही मानते हैं, महुआटाड़ अभ्यारण्य पलामू। लेकिन अभी पलामू में ये नहीं है, ये लातेहार में चला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? चित्रकारी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चित्रकारी। अगला क्वेश्चन। झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि योग्य कार्यों में लगी हुई है? चार ऑप्शन आपके सामने है,
स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। इसका सही ऑप्शन होगा 86.26। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 86.26, 86.26 होगा। इतने प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है, ये आंकड़ों के मुताबिक। ठीक है। झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प है पलाश। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पलाश। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान कितना है? राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान 2.6 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2.6। ठीक है। झारखंड की जनगणना 2011 के अनुसार सारे जो आंकड़े हैं या तो 2001 से लिए गए हैं या 2011 से लिए गए हैं। ठीक है। झारखंड की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 2.725% है। प्रतिशत निकालने पर हमें पता चलता है कि ये 2.72%, ठीक है, झारखंड की जीडीपी देता है। लेकिन ये यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग 2.6 ही करेक्ट करेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.16। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए 2.16। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। झारखंड राज्य का गठन के बाद कितने जिले का गठन किया गया? झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले का गठन किया गया? झारखंड राज्य के गठन के बाद कुल 6 जिलों का गठन किया गया है। इनमें से है लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसुआ और खूंटी एवं रामगढ़। ठीक है। जो लातेहार है 2001 में हुआ था, जामताड़ा हुआ था 2001 में, लातेहार 4 अप्रैल 2001, जामताड़ा 26 अप्रैल 2001, सिमडेगा 30 अप्रैल 2001, सरायकेला खरसुआ एवं खूंटी रामगढ़ 12 सितंबर, ठीक है, याद रखिएगा 12 सितंबर 2007 में इसे अलग करके बनाया गया है। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने जिले का गठन किया गया? कुल 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। यहाँ ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड में कुल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या 212 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, 212। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? झारखंड की साक्षरता दर 57.7 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी 57.7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संक नदी का उद्गम स्थल क्या है? संक नदी का उद्गम स्थल गुमला है। ठीक है, गुमला। संक नदी का उद्गम स्थल गुमला। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी देश, मतलब राज्य नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? यह है मध्य प्रदेश। जल्दी से बताइए, मध्य प्रदेश करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्य इनका पड़ोसी है, सिर्फ मध्य प्रदेश ही इनका पड़ोसी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मलेर किससे संबंधित है? मलेर सोहरिया पहाड़ी से संबंधित है। मलेर सोहरिया पहाड़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मलेर किससे संबंधित? सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आप लोग को। सारे के सारे जेएसएससी के क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन ही हैं जो हमेशा हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैं जितने सवाल दे रहा हूं सारे रिपीटेड क्वेश्चन, हमेशा पूछे जाने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो देखने के लिए। आप लोग झारखंड के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आएंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मैथन डैम कब और किस नदी पर बना? मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है? इसका सही ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे, बराकर 1958। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बराकर 1958। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी में संबंध निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, 2001 की जनगणना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये जनगणना 2001 या तो 2011 से ही लिया गया है। झारखंड के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछे जाते हैं। इन्हीं के आधार पर 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी में से निम्न में से कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन होगा 3,65,00,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 3,65,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। झारखंड में सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो। ठीक है, गर्म कुंड सबसे, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्यकुंड भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड में वन क्षेत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देख लीजिए। झारखंड के वन क्षेत्र का प्रतिशत इसमें से कुल क्षेत्र का कितना है? 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए। आंसर आपके सामने है, 4 ऑप्शन। झारखंड के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत, इसमें से कुल क्षेत्र का कितना है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 29.02%। 29.02% ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्र में वन क्षेत्र 23,473 वर्ग किलोमीटर है। यह कुल क्षेत्र का 29.45 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन 29.02 दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन बारीकी से देख के यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? किरिंग बापला का विवाह का एक रूप है जो संथालिस में प्रचलित है। ठीक है, किरिंग बापला विवाह का एक रूप है, ठीक है, जो एक सांथालों में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। झूम किससे संबंधित है? झूम, झारखंड में झूम किससे संबंधित है? झारखंड में स्थानांतरित कृषि को ही झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, इसे झूम कृषि कहा जाता है जो पहाड़ी जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे क्या है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था कब? जल्दी बताइए, फटाफट आंसर बताइए। ये जब झारखंड बना 15 नवंबर 2000 में बिरसा मुंडा के जन्म दिन पे ही रखा गया, इसीलिए 15 नवंबर 1875 15 नवंबर 1875 करेक्ट होगा। बिरसा मुंडा का जन्म, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंग अनुपात क्या है? 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंग अनुपात, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 941। लेकिन 2001 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार 949 है। बार बार, ठीक है, 949 2001 पूछ रहा है तो 1941 होगा करेक्ट, 941 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। लेकिन 2011 अगर 2011 पूछता तो 949। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को गड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है,
मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। मैं रोज़ रोज़ लाइव आता हूँ, वीडियो डालता हूँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आंधी और तिपी तिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? आंधी और तिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? हो से संबंधित है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, उरांव मुंडा हो पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? ये हमेशा याद रखिएगा, 2.42 रिपीट कर रहा हूं मैं, 2.42 याद रखने वाला है। हमेशा क्वेश्चन यही पूछता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? 23%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, धुमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धुमकुड़िया उरांव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हैगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत कितना है? जनजातीय आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत कितना है? 26.33। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 26.33। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रूबी श्रेणी के अबरक का उत्पादन झारखंड में किन जिलों में होता है? रूबी श्रेणी के अबरक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? 4 जिला दिया हुआ, गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह, धनबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गिरिडीह कोडरमा। गिरिडीह कोडरमा, ऑप्शन नंबर सी। रूबी श्रेणी के अबरक, ठीक है, का उत्पादन झारखंड के किन किन जिलों में होता है? गिरिडीह और गिरिडीह कोडरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों की प्रतिशत कितनी है? 45। बी ऑप्शन 45, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? ठीक है, मैं लेटेस्ट नहीं, जो दिया हुआ है उसी को रिपीट कर रहा है क्वेश्चन और उसी को ही आपको रिपीट भी करना है। ऑप्शन को याद रखिएगा। ठीक है, नया जो अपडेट आता है पूछेगा 2001, 2011 या अभी झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? इसको आप लोग मार करिएगा 5। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें आरक्षित है। कहाँ कहाँ है? दुमका, राजमहल, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम। ठीक है, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? 5। कहाँ कहाँ है? दुमका, राजमहल, लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड में साक्षरता दर जो 1991 में 41.39% थी, वह 2001 में बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, 54.13। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, 2001 यहाँ बोल रहा है, 2000 अगर 11 पूछता तो 11 में क्या होता?
2000 अगर 11 पूछता तो यहाँ पे 66.41 हो जाता। ठीक है, इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद ही आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन देख के कभी नहीं झारखंड का जो प्रतिशत बोलेगा या परसेंटेज दर, वो सब कभी भी मत कीजिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा गलती यही होता है। 2001 पूछ रहा है 54.13, 2011 पूछता तो 66.41 होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ये देखिए। जूट के भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? ठीक है, जूट के भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? मेस्टा। ऑप्शन नंबर सी, पटसन मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मेस्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया। झारखंड में किस महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित 2007 के राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कोई नहीं, और 4 ऑप्शन: झानू हांसदा, मंजुला सोय, डोला बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यहाँ पे मंजुला सोय। ऑप्शन नंबर बी मंजुला सोय। ठीक है, उन्होंने ही गुवाहाटी में जो आयोजित हुआ था, ठीक है, 2007 का राष्ट्रीय खेल, उन्होंने अपने ही राज्य के झारखंड राज्य के ही खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक कौन लिया था? मंजुला सोय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। झारखंड राज्य की कुल 70.87 लाख की अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजाति का कुल कितनी संख्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1,92,000, 1.92 लाख। ठीक है, 1.92 लाख, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग यहाँ डेली क्लास करवाते हैं। ठीक है, डेली क्लास 9 बजे है, 4 बजे है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इसी तरह के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड का जीके, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और जनरल अवेयरनेस प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? ठीक है, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गुमला और लोहरदगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। गुमला जिला में कुल 3 विधानसभा सिसई, गुमला और विष्णुपुर, 3 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। लोहरदगा जिला में एकमात्र विधानसभा क्षेत्र लोहरदगा जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, गुमला में सिसई, गुमला और विष्णुपुर, और लोहरदगा में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र लोहरदगा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? जल्दी से फटाफट आंसर बोलिए। संथाल विद्रोह याद रखिएगा 1855 करेक्ट है यहाँ पे। राइट फॉर दिस क्वेश्चन 1855 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? ये है 30। ऑप्शन नंबर, अभी तो बढ़ के ज़्यादा हो गया, 3 और बढ़ा है, उसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट होगा 30। ठीक है, ये आप लोग सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 2007 में पूछे गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 में पूछा था, 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? 33, यानी 30 करेक्ट होगा। अभी थोड़ा बढ़ के
ज़्यादा हो गया है। ठीक है, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति की वर्तमान संख्या कितनी है? 32। अभी कितनी है? 32। अभी 32। ठीक है। भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को कंवर को 31वां और कोल को 32वां जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त की है। कंवर और कोल दो जनजाति को, ठीक है, भारत सरकार ने 2003 में 8 जनवरी 2003 में मान्यता प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? 8 बांध हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डी करेक्ट होगा। राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? 8 बांध हैं। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दामोदर एवं उसकी सहायक नदी में कुल कितने बांध हैं? 8 बांध। तितेलिया बांध बराकर नदी 1953 में बना था। कोनार बांध कोनार नदी के में 1954 में बना था। मैथन बांध जो बराकर नदी से प्रसिद्ध है 1958 में। पंचेत बांध दामोदर एवं बराकर का संगम जिसको बोलते हैं 1959 में बना था। बोकारो बांध बोकारो में। बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी। बारमो बांध दामोदर नदी। अय्यर बांध दामोदर नदी में बना है। ठीक है, 8 बांध टोटल बना है। बराकर नदी में 1953, कोनार नदी में 1954, मैथन बांध बराकर नदी में 1958 और पंचेत बांध दामोदर और बराकर नदी का संगम 1959 में बना है। उसके बाद क्या क्या बना है? बोकारो बांध बोकारो नदी, पाल पहाड़ी बराकर नदी, बारमो बांध दामोदर नदी, अय्यर बांध दामोदर नदी के नाम से प्रचलित है। टोटल 8 बांध बना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पे 8 बांध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। चांडिल डैम किस नदी पर है? चांडिल डैम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्वर्णरेखा खरखई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? चतरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? 4 ऑप्शन है। जमशेदपुर, रांची, बोकारो, हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। साइंस सिटी है रांची में। साइंस सिटी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलेंगे। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष आरंभ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा 2004। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड में किस जिले में आरंभ हुई थी? ये आरंभ हुई थी सरायकेला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी सरायकेला। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक या सामान्य वर्ग के गरीब कन्याओं को उनकी विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वित्त वर्ष 2014 या 2014-15 में इस योजना के लाभुकों को 15,000 की जगह 30,000 आर्थिक सहायता के रूप में दी जा रही है। ठीक है, सरायकेला खासवा से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बरही हजारीबाग में है। बरही कहाँ है? हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी। झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित की जा रही है? बरही। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? वाणिज्य कर, निबंध, खनन एवं वन या परिवहन। ठीक है, झारखंड राज्य को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? वाणिज्य कर से। वाणिज्य
कर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड राज्य में कितने पॉलिटेक्निक और खनिज संस्था है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 10। कुछ और ऐड हुआ है अभी, ठीक है, उसके बारे में चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। झारखंड राज्य में कितने पॉलिटेक्निक एवं खनिज संस्था स्थित है? अभी है 10। वर्तमान में 10 नहीं, उससे ज़्यादा है। राज्य में 13 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था और 3 निजी पॉलिटेक्निक संस्था है। टोटल 16 है, लेकिन यहाँ ये पुराना क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यहाँ अगर 16 होगा तो 16 मारिएगा, ठीक है। वर्तमान में नहीं पूछा है, ये पुराना है। झारखंड राज्य में कितने पॉलिटेक्निक और खनन संस्था है? 10, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितना हो गया? 13 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था और 3 निजी पॉलिटेक्निक संस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। मैं सारे के बारे में चर्चा कर दे रहा हूँ, पुराना भी और नया भी। झारखंड राज्य में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय हैं? जल्दी बताइए। झारखंड राज्य में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी 9। झारखंड राज्य में 9 विश्वविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय है, जिनमें 6 विश्वविद्यालय और 3 डीम्ड विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लड़कियों का स्नातक कोर तक निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है। लड़कियों का स्नातक मतलब ग्रेजुएशन तक की निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है। कब? 21 मई 2005 को, 21 मई 2005। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग यूट्यूब में सारे के सारे देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं इसी टाइप के हमेशा क्वेश्चन लाते रहूँगा। सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव मैंने सारे सर्च कर लिए हैं, कहीं नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने बनाने का सोचा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजना है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू क्वेश्चन यूट्यूब में झारखंड का एक भी नहीं है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र हैं? झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र हैं? 27। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड राज्य में विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? एससी, अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, ठीक है। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 8 और या 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ 9 भी डाल दीजिए, 8 या 9, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कुल अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट आरक्षित है, ठीक है। ये हैं देवघर, सिमरिया, चतरा, जमुआ, चंदन क्यारी, जुगलसलाई, कांके, लातेहार, छतरपुर, ठीक है। 9 झारखंड के वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? टोटल 9 ही सीट आरक्षित है, जो कि है देवघर, सिमरिया, चतरा, जमुआ, चंदन क्यारी, जगसलाई, कांके, लातेहार, छतरपुर, ठीक है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 9 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार
झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में झारखंड राज्य में निर्धन उन्मूलन या रोजगार सृजन से संबंधित कितनी परियोजना चल रही है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, टोटल 12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 12। ठीक है, राइट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? 1 मार्च 2001। ए ऑप्शन नंबर ए। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई? 1 मार्च 2001। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बने गए। ये है लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसुआ। अगर आपको वीडियो ज़्यादा स्पीड लगती है तो आप रोक के भी देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ। इस झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1987। 1987 या यहाँ ऑप्शन रहेगा 1884। ठीक है, 1884 भी हो सकता है। दोनों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दामिने को की कब घोषणा हुई? दामिने को की घोषणा 1824 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वतः परिषद की का गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1995। 9 अगस्त 1995, यहाँ गलत ऑप्शन है। 9 अगस्त 1995 करेक्ट होगा। 9 अगस्त 1995 करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बाद में विस्तृत जानकारी देखते हैं। ठीक है, ब्रिटिश के विरुद्ध उराव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बुद्धो भगत। ब्रिटिश के विरुद्ध उराव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? राजमहल ट्रैप उत्तर पूर्व भाग में। ठीक है, उत्तर पूर्व भाग में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? झारखंड राज्य का गठन 2000 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? ठीक है, पाइका, झूमर, नटुआ या छौ। ऑप्शन नंबर बी, जो झूमर है वो गुजरात का लोक नृत्य है। ये ऑप्शन नंबर बी जो गलत है, यही होगा ऑप्शन का राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। भारत में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 27%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 27%। ठीक है, ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, झारखंड में जनजाति के कुल संख्या 86,45,045 है, जो कुल जनसंख्या का 26.2% है। ठीक है, राइट फॉर दिस क्वेश्चन 26.2, बट ऑप्शन यहाँ 27% दिया है। इक्वल टू आएगा, उसी को करेक्ट कर दीजिएगा, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? 8। 8। झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? झारखंड में कुल 9 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, जिनमें से 6 विश्वविद्यालय और 3
डिम्ड विद्यालय, ठीक है, डिम्ड विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? उड़ीसा के साथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, अच्छे अगर क्वेश्चन लगे हैं तो, ठीक है। MIS टेक्निकल स्टडी, ठीक है। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? कोयला भंडार में झारखंड का पहला स्थान है। कोयला भंडार में झारखंड का पहला स्थान है, ठीक है। 2,11,593 मिलियन टन जो झारखंड में उत्पादित करता है। भारत के कोयले का कुल भंडार, ठीक है, 2,11,593 मिलियन टन है, जिसमें से झारखंड में कोयले का भंडार, ठीक है, 59,128 मिलियन टन देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? झारखंड बनते समय जो झारखंड अलग हुआ था बिहार से, उस टाइम मात्र 18 जिले थे, अभी हैं 24 जिले, ठीक है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? 18। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। झारखंड में कितनी जनजाति समूह है? झारखंड में कुल कितनी जनजाति समूह है? 32। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डिम्ड विश्वविद्यालय है? BIT मेसरा एक डिम्ड विश्वविद्यालय में से एक है। ऑप्शन नंबर डी, BIT मेसरा, जो रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर सी, बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? झारखंड में इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? जादू पेटिया, पटिया लिखा हुआ है, जादू पेटिया। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पतिया ही लिखा आएगा लेकिन जादू पेटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलेंगे। भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? जमशेदपुर, ठीक है। भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई जा गई थी? मिड डे मील, जो 12 बजे खाना बच्चों को मिलता है उसे मिड डे मील कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मिड डे मील। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? मिड डे मील। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खेरवार आंदोलन का नेतृत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भागीरथ माझी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के चल देंगे। इनमें से कौन सा झारखंड में है? ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बंधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो झारखंड में है। अगर मेरे चैनल में आप लोग को अच्छे लगे हैं सारे क्वेश्चन तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। झारखंड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमेशा JSSC में पूछने वाले क्वेश्चन हैं। मैं फिर आऊँगा कल सुबह 9 बजे इसी टाइप के और एक वीडियो लेके।